जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारे नए सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल फाइंड आउट किया जाता है। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले इसी टॉपिक्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उसका किस प्रकार जो है स्क्वायर रूट निकाला जाता है। परफेक्ट स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर लेते हैं, विदाउट परफेक्ट स्क्वायर का कैसे हम लोग स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं वही आप सभी को बताने वाला हूं, तो सेशन को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। और अगर आप कंप्लीटली समझ जाते हैं तभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अंत में जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके रिमूव कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी संख्या का जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्ग आप सभी वर्गमूल जो है उसको फाइंड आउट करना पता होना चाहिए। जैसे ये पूर्ण वर्ग है 9, तो इसका 3 होगा वर्गमूल। 16 है तो 4 होता है, 25 है तो 5 होता है, 36 है तो 6 होता है। ऐसा होता क्यों है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद तुरंत हम लोग इस पे बात करेंगे। तो जैसे रूट अंडर रूट क्या है दोस्तों, 9 है, तो इसको क्या लिखते हैं, रूट अंडर 3 इंटू 3। जब रूट के अंदर दो सेम डिजिट जो है वो मिलते हैं तो एक जो है वो बाहर निकल जाता है और एक अंडर रूट जो है वो कट जाता है, तो आंसर आपका 3 हो जाता है। यानी दोनों सेम होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, तो आपका एक जो है डिजिट उसी का आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे 16 है तो 4 गुना 4 लिखते हैं, 4 चौका 16 होता है, तो 2 डिजिट है तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। 2 का फॉर्म में होता है, 2 का फॉर्मेट में, तो 1 जो है उसका आंसर होगा। 25 है तो उसी प्रकार 5 गुना 5 जो है लिखते हैं, तो 1 5 जो है बाहर निकल जाता है, वही आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। 10 है तो किस संख्या में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 10 आएगा। 2 से 2 में करेंगे 4, 3 से 3 में करेंगे तो 9, 4 में 4 से कर रहे हैं तो 16। तो कैसे यहाँ पर इसका आंसर जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग उसको। तो आपको कम से कम पूर्ण वर्ग जो है 20 तक आना चाहिए, कि 20 का जो है 20 तक आना चाहिए। और स्क्वायर रूट जैसे 400 है तो 400 का करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इतना आप लोग को याद होना चाहिए। 19 का करेंगे तो कितना आएगा, 18 का कितना होता है, 17 का कितना होता है, 16 का कितना होता है, ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये पता होने से क्या होती है, बहुत जल्दी आप जो है किसी भी संख्या का, किसी भी डिजिट का आप जो है वो वर्गमूल स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 का क्या होगा। सबसे पहले हम लोग रूट 7 को लेते हैं दोस्तों। रूट 7 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो आपको बताना है। तो करते क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये जो 7 है वो किसके नज़दीक है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक है, तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसके नज़दीक में 7 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 9 जो आपको इसके नज़दीक है तो अंडर रूट 9, तो इसको लिख देंगे अंडर रूट 9। और 9 में क्या किया जाए कि 7 आ जाएगा, तो आपको पता है कि माइनस करने पर -2 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ध्यान से समझिएगा आप। मैंने बोला कि 7 के नज़दीक कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अंडर रूट 9, यानी रूट 9 जो है वो इसके नज़दीक है। और 9 में क्या माइनस करेंगे कि 7 आएगा, तो 2 माइनस कर देंगे तो 7 आएगा। आप ध्यान से देखिएगा कि रूट 9 है, यहाँ पर 2 माइनस कर रहे हैं। रूट 9 में 2 माइनस करेंगे तो रूट 7 आएगा, कभी नहीं आएगा। सोचिएगा थोड़ा सा। और ये माइनस भी पॉसिबल है ही नहीं, रियलिटी में जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी में आप रूट 9 में 2 माइनस करेंगे तो रूट 7 नहीं आएगा। लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 9 में 7 गया तो 2, रूट का रूट ऐसे ही लगा रह गया। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे मेथड नहीं पूछता है कि आप किस प्रकार जो है आंसर ला रहे हैं, आपको पूछा जाएगा कि डायरेक्टली आंसर इनमें से कौन है। ABCD दिया होगा, आपको डायरेक्टली आंसर बताना है। तो वहाँ पर ये काम करेगा आपका जल्दी से आंसर निकालने का, और आप वहाँ पर आंसर को आपको देखना है तो आप उसको जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों।
ये मेथड वहाँ पर काम नहीं करेगा जहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैथ्स कैलकुलेट करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आने वाला है, इसमें नो डाउट। तो देखिए यहाँ पर √9 - 2 हुआ दोस्तों। तो अब क्या होगा, √9 का कितना निकलता है, 3 निकलता है, पता है 3 होता है स्क्वायर रूट। और ये -2 है, इसको -2 लिखेंगे। ये जो 3 है दोस्तों, 2 के नीचे क्या होगा, 3 का डबल यानी 2 गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 3 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि 3 जो है यहाँ पर उसके 2 के नीचे 6 हो जाएगा। और अब इसको करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 6 एलसीएम 6 हुआ, और 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। यहाँ पर आप इसको पहले कट भी कर सकते हैं, जैसे 2/6 है तो 1/3 कर दो। इसको 1/3 कर देने से क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 में 1 माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8/3 हो गया दोस्तों। अब इसको डिवाइड कीजिए जल्दी से, 3 2 जा 6, 2 बचा 20 और पॉइंट लगाएं तो 3 6 जा कितना हुआ 18, फिर 20 हो गया और फिर 3 6 जा 18, यानी 2.66 जो है इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाता है, तो इसलिए पॉइंट के बाद हमेशा जो है आप 2 डिजिट लेकर चलिए। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग √10 को ले रहे हैं, जैसे √10 है दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि 10 जो है वो किसके नज़दीक है, तो 9 के नज़दीक है। परफेक्ट स्क्वायर 9 जो है वो 10 के नज़दीक आता है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर 9 कर देंगे, और 9 में क्या करेंगे कि 10 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है, 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाता है, ये +1 है तो +1 लिखते हैं। अब ये 3 जो है 3 का दोगुना हो जाता है, इसके नीचे 1 के नीचे हो जाएगा दोगुना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 6 हुआ दोस्तों तो इसके नीचे 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 3 जा कितना होगा, 6 3 जा 18 और 1 19, यानी डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग 19/6, 19/6। तो इसको आंसर में कैलकुलेट कीजिए तो 3 6 जा 18, 1 हुआ पॉइंट, 10 हुआ, 6 1 जा 6, 4 हुआ 40, 6 6 जा 36, 3.16 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 6 3 जा 18, 1 10 हुआ, 6 1 जा 6, 4 40 हो गया, और उसके बाद 6 6 जा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखना चाहें दोस्तों आप लोग, तो जैसे 17 है तो 17 का फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना होगा, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के पास में है 17, तो 16 के पास में है 16, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √16 + 1, क्योंकि 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। अब 16 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालें तो आ जाएगा 4, और ये 1 है और 4 है दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, तो 4 का डबल करेंगे, यहाँ पे दोगुना करना है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। अब 8 हुआ तो 4 के नीचे 1 होगा, एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 4 जा 32 और 1 33, 33/8 हो गया, तो इसका आंसर आएगा 8 4 जा 32, 1 10 हो गया, 8 1 जा 8, फिर हो गया 2 20, 8 2 जा 16, ये आपका आंसर आएगा। इस प्रकार जो है दोस्तों आप किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही स्पीड तरीके से, बहुत ही कम समय में, 5 सेकंड के आसपास लगेगा। अगर आपका मैथ कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड है, स्ट्रांग है, तो बहुत ईजी वे से आप बना सकते हैं। जैसे 26 है तो 26 लिखेंगे, ये किसके पास है, तो √25 + 1, ये 25 के पास में है, और 25 का निकल जाएगा 5 + 1, और यहाँ 5 का बोला मैंने कि डबल करना है, यानी दोगुना करना है, मल्टीप्लाई, तो 10 हो जाएगा एलसीएम, 10 × 5 = 50 और 1 51/10, तो इसका 5.1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 10 यहाँ पे कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया है कि जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं √13, इसका मैं निकाल के दिखाता हूँ आप सभी को। तो ये 13 जो है दोस्तों ये किसके नज़दीक है, तो ये 9 के नज़दीक भी हम लोग कर सकते हैं, 16 के नज़दीक भी कर सकते हैं। 16 का 4 निकल जाता है, 9 का 3 निकल जाता है। दोनों मेथड से आपको निकाल के पहले बताता हूँ। सबसे पहले 9 से, तो √9 प्लस क्या हो जाएगा 4, अब 9 का 3 निकला +4, और 3 का डबल करते हैं इसके नीचे, 3 2 जा 6, इससे काटेंगे 2 2 जा 2 3 जा, अब 3 3 जा 9 और 2 11, 11 बाई हो जाएगा 3। अब इसको आंसर कैलकुलेट कीजिए तो 3 3 जा कितना होगा 9, 3 3 जा 9, 2 बचा 20,
3 6 जा 18, फिर 220, 3 6 जा 18, आ गया 3.66। अब क्या होगा, अगर हम निकालते हैं 16 वाला से, तो अंडर रूट 16 से निकालना है तो 16 लिखेंगे। अब 16 में क्या करेंगे कि 13 आएगा, क्योंकि 13 का निकाल रहे हैं। 9 लिए थे तो 9 में 4 ऐड किए तो 13 आया। अब 16 में क्या करेंगे कि 13 आएगा, तो -3 करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, -3 है तो 3 होगा। अब 4 यहाँ है तो 4 का 2 गुना करते हैं, यानी 2 गुना, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 4 जा 32 यहाँ पर होगा, 8 4 जा 32 और -3 करेंगे तो हो जाएगा 29। अब इसको आप लोग डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 3 की 24 और उसके बाद 5 बचा 50 हो गया, 8 6 के 48 20 हो गया, उसके बाद 8 दूना का 16, 3.26। यहाँ पर देखिए 3.66। तो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट आपको सेम मिल रहा है, बाकी एक डिजिट जो है वो कंप्लीटली सेम नहीं मिल रहा है, लेकिन आंसर का वैल्यूबल जो है उतना भी डिफरेंस नहीं है, 3.66 3.62। तो थोड़ा बहुत मान के चले तो ये कंप्लीटली मैच कर जाता है, इतना दिक्कत नहीं है कि ये दूसरा आंसर आ गया। तो मैं बता रहा हूँ कि दोनों तरीका से लेकर भी चलेंगे तो लगभग सेम आ ही जाता है। तो दोस्तों ये थी आपका वर्गमूल निकालने का कंसेप्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये करते कैसे हैं। दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसको बना करके और कमेंट में जो है उसका आंसर दे दीजिएगा। किस प्रकार बनाए हैं वो भी अगर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 57, उसके बाद लिख देता हूँ 48, और अगर बात करें तो 45, और यहाँ पर लिख देता हूँ 72। तो आप जो है इसका आंसर कमेंट में दे करके बताइएगा और क्वेश्चंस को बनाइएगा। अगर आपसे बनने लगता है तो समझ लीजिए कि वर्गमूल जो है आप निकालना सीख गए हैं। परफेक्ट स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो तो सभी को आता है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा तो मैंने आपको ये भी बताया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ऐसे मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो कंटेंट लेकर आ सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।